चलिए आज हम जो है यूपी स्पेशल का राजनीतिक परिदृश्य देखते हैं, यानी कि राजनीतिक दृष्टि से यूपी में क्या क्या स्पेशल है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए कि राजकीय पशु इसका बारहसिंगा होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉमन जो है। दूसरा, इसके राष्ट्रीय पक्षी जो है सारस। सारस इसको या फिर एक वर्ड और भी बोलते हैं, क्रॉन्च। ठीक है। तो दोनों में कोई भी ऑप्शन में हो तो आप क्लिक कर सकते हैं। राजकीय चिन्ह पर पे क्या क्या रहता है? राजकीय चिन्ह पे भाई एक मछली होगी, इसमें मछली होगी और तीर धनुष होगा। ठीक है, तीर धनुष की आकृति होगी। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस क्या क्या इसमें स्थित है। अगला देखा जाए तो यूपी में टोटल 18 मंडल हैं, और जिसमें नवीनतम मंडल जो है वो अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़। अगला देखा जाए, इसमें ज़िले जो है 75 हैं, जिसमें 3 ज़िले नवीनतम जो है कौन कौन से रहेंगे? हापुड़, संभल और शामली। ठीक है, ये मायावती जी के द्वारा इनकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 2011 में, यानी कि 28 सितंबर 2011 में इनकी स्थापना मायावती जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। इसमें देखा जाए विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है, यानी कि 404 है, और एक एंग्लो वाला था, तो एंग्लो वाला हटा दिया है, तो टोटल 403 ही रह गया। ठीक है, ये अब जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। चलिए, ये समाप्त जो हुआ है वो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसमें इसको जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, लोकसभा और विधानसभाओं से। ठीक है। दूसरा देखा जाए तो यहाँ विधान परिषद भी है, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 हैं, और लोकसभा की सीटें 80 हैं। तो ये सीटों को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें अनुसूचित जाति की जो है 17 सीटें भी हैं लोकसभा की। ठीक है। वहीं अगर राज्यसभा का देखा जाए तो राज्यसभा के जो है 31 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के परामर्श पे जो है अन्य मंत्रियों की भी की जाती है, जिसका एक रहता है कि 15% जो है आप टोटल सदस्यों का उसमें मंत्रिमंडल में रख सकते हैं। ठीक है। वहीं और उत्तर प्रदेश का विशेष देखा जाए तो इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत इसके प्रथम मंत्री रहे थे। ठीक है। और दूसरा, एक ऐसे भी जो रहे थे इसके मुख्यमंत्री जो क्या बने थे? देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, तो वो थे हमारे चौधरी चरण सिंह। चलिए, तो फिर हम आज क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेते हैं जो इससे संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है। तो जैसे कि पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो राज्यपाल बनाई गई थी वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे भारत देश की, देखिए इनसे जुड़ा हुआ एक ये है कि भारत देश की पहली महिला थी जो किसी प्रदेश की जो है राज्यपाल बनी थी। ठीक है, तो इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ठीक है, तो अब तक कौन कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत भी रहे थे, और हेमवती बहुगुणा भी रहे। ठीक, और वहीं देखा जाए तो नारायण दत्त तिवारी, ये जो है ऐसे वो रहे थे एक मुख्यमंत्री जो 2 प्रदेश के बने थे, उत्तर प्रदेश के भी, और जब उत्तराखंड अलग हो गया था वहाँ के भी बन गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण चंद्र पंत जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला देखिए, प्रश्नों की सूची दी हुई है, और कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन कौन से रहे थे। प्रश्न वही रिपीट किया है, और इसमें पूछा है कि कौन कौन से नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन आते थे, फिलहाल अब तो फिर ऐसे नहीं आ रहे थे। इनका क्रम पूछा है इन्होंने कि कौन कौन से पहले आए। तो सबसे पहले जो संपूर्णानंद बने थे, ये 54 से 60 के बीच में बने थे। ठीक है, 54 से 60। तो देखिए 1954 से 60 ये रहे थे। उसके बाद जो आए थे वो आई थी सुचेता कृपलानी, ये 63 से 67 के बीच रही थी। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह पे 67 से 68 एक साल तक के लिए यहाँ बने थे। ठीक है, और उसके बाद कमलनाथ त्रिपाठी जो थे ये 71 से 73, 2-3 साल के लिए 2-3 साल के लिए ये रहे थे। ठीक है, तो इसका क्रम बन जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2, यानी कि दूसरा ऑप्शन बन रहा है। बहुत ऐसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे थे? ठीक है, तो ये जो हैं गोविंद वल्लभ पंत रहे थे, TN सिंह भी रहे थे, राम नरेश यादव भी रहे थे, लेकिन नित्यानंद स्वामी नहीं रहे। तो नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तर प्रदेश के नहीं रहे,
लेकिन इनके लिए एक स्पेशल ये है, ये याद करने के लिए कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, चलिए प्रश्न चौथा देख लेते हैं कि अब तक कितने मुख्यमंत्री जो है महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो भाई ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि पहले तो आप जानते हैं जो सबसे पहले रही थी वो JB सुचेता कृपलानी थी, ठीक है, नंबर 1 की, और नंबर 2 पे मायावती रही थी, ठीक है। तो अब तक 2 ही जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो हमने भी बताया सुचेता कृपलानी, ठीक है। उसके बाद आई थी ये मायावती जी, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो देखिए प्रथम और वर्तमान दोनों देख लीजिए। प्रथम जो है पुरुषोत्तम दास टंडन थे, और वर्तमान में जो है सतीश महाना हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है? सतीश महाना। तो ये दोनों ही आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का चिन्ह पता होना चाहिए कि क्या क्या रहता है उसमें, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ये लोगो बना हुआ है, ठीक, तो उसमें इस तरह का ये डिवाइडेशन रहता है, ठीक। तो इसमें क्या क्या रहेगा? 2 मछलियाँ रहेंगी, ठीक, धनुष रहेगा और तीर रहेगा, लेकिन मोर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों रहेंगी, 2 मछलियाँ हैं, 1 धनुष और 1 तीर रहता है, मोर नहीं रहता है। तो ऑप्शन डी हो गया इसका। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ये भी याद करना चाहिए जब प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो टेसु या पलाश, इसको क्या बोलते हैं? टेसु या पलाश भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आप पलाश इसमें लगा सकते हैं। यानी पलाश जो है इंग्लिश का शब्द है और हिंदी का जो है टेसु, ठीक है। और वहीं इसका राजकीय पशु देखा जाए तो बारहसिंगा हो जाएगा, और बारहसिंगा, और पक्षी हो जाएगा सारस। सारस या कोंच, 2 आता है, सारस या कोंच, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा। और वहीं वृक्ष की बात करें तो वृक्ष जो रहेगा इसका वो सीता अशोक, ठीक है। अशोक भी दे देता है और सीता अशोक भी दे देता है, दोनों में से कोई भी हो तो दोनों ही आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया कि राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी जो होगा वो होगा हमारा सारस, ठीक है। राजकीय पक्षी सारस या कोंच, दोनों में से ध्यान रखना, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बात एक ही है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा जो थी इससे पहले अभी वर्तमान में जो चल रही है ये कौन सी है? ये हमें देखना होगा। तो ये 18वीं चल रही, ठीक है। और इसका मतलब 16वीं जो रही थी 2012 में थी, ठीक। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम वर्तमान में इसको देखेंगे, हम 16वीं ना देख के हम देखेंगे 18वीं विधानसभा का कौन है? तो सतीश महाना, सतीश महाना, आप ये याद करिए, ठीक है। चलिए अगला 2012 में कितनी महिलाएं चुन के गई थी, ठीक है। तो फिर से हम प्रश्न को चेंज करेंगे, हम 2012 ना देख के हम देखेंगे 2022। 2022 में कितनी महिलाएं चुन के गई थी? 47 महिलाएं विधानसभा में चुन के नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। जिसमें से जो है देखा जाए तो 29 बीजेपी की थी, और बाकी 14 समाजवादी पार्टी की, और 3 ये अन्य रहे थे, और 1 कांग्रेस की रही थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है टोटल 47 रही थी। तो वर्तमान को आप याद करेंगे यहाँ पे कि 2022 में कितनी महिलाएं हैं? 47, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि केंद्र में राज्यसभा होता है, वैसे ही सेम उसी तरह से विधान परिषद जो है उत्तर उसमें राज्य में कार्य करता है, ठीक है। तो अब तक ये 6 उसमें हैं, 6 राज्यों में काम कर रहा है, ठीक है। और 6 राज्यों में सब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितना है? तो उत्तर प्रदेश में जो है टोटल अभी तक 100 सदस्य हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक। अब इन 100 सदस्यों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे राज्य में केंद्र में राज्यसभा में चुने जाते हैं लोग, इसी तरह से इसमें चुने जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका अगर वर्णन चाहें तो मैं आपको वर्णन भी बता दे रहा हूँ कि विधानसभा से निर्वाचन से क्षेत्र 38 लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाएंगे वो 36 चुने जाएंगे, और शिक्षक निर्वाचन से जो है 8 चुने जाएंगे, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी 8 चुने जाएंगे, और राज्यपाल जो है इन 10 लोगों को मनोनीत करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 38, 36, 8, 8 और 10, तो टोटल हो रहे हैं हमारे ये
100, ठीक है। इस तरह से इनका चयन होता है। ऐसे ही राज्यसभा में चयन करते हैं, वहाँ भी हम जो है इसी तरह से इनका जो है, अब जो 10 जो चयन करेंगे राज्यपाल, वो व्यक्ति विशेष क्षेत्र जो होते हैं, साहित्य में, कला में या किसी शिक्षक क्षेत्र में जो विख्याति प्राप्त कर लेते हैं, उन लोगों को चयन करके भेजा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, और प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर कौन होगा, ठीक है। तो मेयर कौन होगा, सबसे पहला तो वही है कि नगर का नागरिक होना चाहिए, आउटर इसमें नहीं एलिजिबल होगा, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं कि नगर निगम का पदेन सदस्य होना चाहिए, और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होना चाहिए, ठीक है। और कमिश्नरी ये कोई ऐसा कुछ नहीं। तो 1, 2, 3 इसका आंसर ठीक। अगला कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली। बिल्कुल, पहले नगर थे, अब वो नगर निगम बना दिए गए हैं। दूसरा कह रहा है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अब तक जो है कितने थे, 17 बना दिए गए हैं नगर निगम। कितने कर दिए हैं टोटल, 17 बना दिए हैं, यानी कि इनको मंडल के रूप में देखा जाए या कैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम धारा 4 है, उसके द्वारा ही इनको जो है बनाया जाता है। अगला कि कुछ सिद्धांत जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। और नगर निगमों के लिए उत्तर प्रदेश में कानून अलग है, ठीक है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस एक में नगर निगम नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए, अलीगढ़ अभी जो है बनाया गया है ये आपका, ठीक। और 2018 में नया जो बनाया था, ये बनाया था शाहजहाँपुर को, ठीक है। नया जो बना था वो शाहजहाँपुर को बनाया था। और बाकी आपके जैसे पुराने हैं अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, ठीक। लेकिन फैज़ाबाद अभी भी नगर निगम नहीं बना है, ठीक है। तो ये नगर पालिका परिषद को, ठीक। तो ये फैज़ाबाद अभी तक नहीं बना है। हालांकि अयोध्या एवं फैज़ाबाद नगर निगम को मिलाकर अयोध्या नगर निगम बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, कुछ मिलान कर लेते हैं, और मिलान करने में यही है, ये देखना है हमें कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि वह कह रहा है कि एक तरफ नगर और ग्रामीण दिया, दूसरी शासन मतलब बताना है कि वहाँ पे किस तरह का काम चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम एकदम मिलान करके देखते हैं, तो मिलान ये है कि जैसे झांसी क्या है, ये नगर निगम है, झांसी नगर निगम, ठीक है। और वहीं देखा जाए तो मछली शहर क्या है, ये नगर पंचायत है। और ये टूंडला क्या है, नगर पालिका परिषद है। और सैपई क्षेत्र समिति है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न इस तरह का था, तो मिलान वाला हमने बता दिया। वर्तमान में लखनऊ में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लखनऊ में देखना है कि लखनऊ में क्या क्या है, ठीक है। तो देखा जाए तो जल संसाधन भी है लखनऊ में, तो वही राजधानी है प्रदेश की। और नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, जिला नगरीय विकास अधिकरण भी, तो 4 ही हैं, ठीक है। ये चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है, ठीक है। यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर लगाया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था, तो ये तो खैर गलत कह रहा है कि यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। चलिए, ये गलत है, ये सही है। प्रश्न अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, ठीक है। तो वही प्रदेश है, तो निर्वाचन क्षेत्र पंचायती राज तो ज़रूर डिस्कस होना ही होना है। तो इसमें देखा जाए कि पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, सभी वयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायतों में जो इस सूची में सम्मिलित होंगे उन लोगों को ही इसमें अनुमति रहती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ना, सदस्य थोड़े करते हैं, निर्वाचक करते हैं इसमें। अगला है पंचायत की सीमा के क्षेत्र में निर्वाचकों द्वारा, बिल्कुल। तो 2 और 4 इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुई। क्योंकि यूपी है, यूपी से तो सारी चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है। और ये हम शायद ऊपर नहीं बता पाए आपको, ये 1949 में इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। 1949 में 15 अगस्त 1949 में जो है ये शुरू कर दी गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं
कि किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं। नगर सारे के सारे ही हैं, नगर पंचायत भी, क्षेत्र पंचायत भी और ग्राम पंचायत, तीनों ही होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे तीनों ही सही है, यानी कि इसमें आ जाएगा 1 2 3 सही है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 71वां जिला कौन कौन सा है। ठीक है, तो 71वां, देखिए ये जो मायावती जी थी तो इन्होंने 3 जिले बनाए थे, तो हापुड़ और शामली और संभल। ठीक है, लेकिन उस समय इनके जो नाम रहे थे तीनों के, वो अलग अलग रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है काशीराम नगर जो था ये 71वां जिला बना था। ठीक, उसके बाद ये 2008 में इन्होंने बनाया, ये पहले 2008 में बनाया, उसके बाद फिर जो है 2011 में बना के गए। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी की, तो टोटल जो ज़िले कर दिए हैं वो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। अगला मुख्यालय पूछे गए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है ये कि किसका मुख्यालय कहाँ है। हालांकि सभी के जो है मुख्यालय अपने पे होते हैं, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय नाम अलग है लेकिन मुख्यालय अलग अलग है। जैसे कि अम्बेडकर नगर का जो है अकबरपुर है। ठीक है, और दूसरा कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। ठीक है, और जालौन का उर्री और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। फिर से मिलान कर लेते हैं ये। और जैसे ज्योतिबा फूले नगर आप जानते होंगे, अमरोहा हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर क्या नोएडा हो गया, और सिद्धार्थ कबीर नगर का नौगढ़ हो गया, संत कबीर नगर का खलीलाबाद हो गया। ठीक है, चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न है कि गौतम बुद्ध नगर जिला का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हमने बता दिया ग्रेटर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कितना घुमा दिया, 2 प्रश्न दे दिए इसमें, ग्रेटर नोएडा और नोएडा। तो आप ध्यान रखना ग्रेटर नोएडा ना होकर ये हो जाएगा नोएडा। ठीक है, और वहीं जैसे संभल है, संभल का क्या होगा, पवासा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एक संभल है, संभल का भी कहाँ होगा, पवासा में होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और अगला जो वीडियो है स्पेशल यूपी स्पेशल पे जो है, अब इसके कुछ इकोनॉमिक दृष्टिकोण देखेंगे। ठीक है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे देखते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।